पर उपस्थित समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ, कर्मचारीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर का दिन है और इसे हम हिंदी दिवस के पाक्षिक पखवाड़ा समझते हैं ना, तो इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हिंदी हमारी आधिकारिक राजभाषा है और संघ की राजभाषा है ये। और 14 सितंबर 1949 को आज के ही दिन जो है इसको आधिकारिक राजभाषा के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आज के ही दिन कवि जो है ना हमारे जो व्यवहार राजेंद्र सिंह जो थे उनका जन्म दिवस है 14 सितंबर। तो इस दिन को चुना गया था और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो उन्होंने ही इस डेट को चुना था हिंदी दिवस के रूप में। और हमारे देश के 10 राज्यों में जो है ये हिंदी की भाषाएं बोली जाती है और मतलब उनका सारा कामकाज हिंदी में होता है। बाकी राज्यों में भी हिंदी प्रथम द्वितीय तृतीय किसी न किसी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है और हिंदी हमारी आत्मा है। 1000 वर्ष पूर्व से ही हिंदी जो है ये प्रचलित है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये तब तो जानते ही होंगे। और अपभ्रंश हिंदी से जो है निकली हुई है, अपभ्रंश रूप से। तो क्या है कि हिंदी हमारी आत्मा है और हमारे भारत को हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक संस्कृति के रूप एक सांस्कृतिक एकता के रूप में पिरोकर रखी हुई है। जैसे कि एक माला के अंदर बहुत सारे मोतियों को गूंथा जाता है और मोतियाँ छोटी बड़ी होती हैं लेकिन माला एक रूप होता है, वैसे ही हिंदी जो है पूरे देश में प्रचलित है। वो भले जिस रूप में भी प्रचलित हो, 10 राज्यों में तो पूरी तरह से ही चलती है राजकीय भाषा के रूप में, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रांत के लोग भी अपने अपने तरीके से हिंदी का मतलब उपयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और वह दिन दूर नहीं है कि पूरे भारत में एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से हिंदी में पूरा भारत हो जाएगा। सभी संघ राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, सारी जगह। तो हिंदी हमारी आत्मा है और हिंदी का हमें सम्मान करना चाहिए। और हिंदी में